वेलकम फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो है फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया पे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। हम डिस्कस करेंगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज से पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या कहते हैं, देखो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है द हिमालयस और फॉर्म ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ विच द ओल्डेस्ट रेंज इज। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो हिमालयस हैं वो पैरेलल फोल्ड रेंजेस में से फॉर्म हुए हैं, जिनमें से जो ओल्डेस्ट रेंज है दोस्तों वो कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द ग्रेट हिमालयन रेंज। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों द फ्लैट प्लेन्स अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया और कोल्ड। जो फ्लैट प्लेन्स होती हैं हमारे सब हिमालयन रीजन में नॉर्थ इंडिया में, उनको हम किस नाम से दोस्तों जानते हैं। तो देखो ये दोस्तों फ्लैट प्लेन्स, राइट। तो फ्लैट प्लेन्स जो हमारे सब हिमालयन रीजन में होती है नॉर्थ इंडिया में, किस नाम से जानते हैं उनको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उनको किस नाम से जानते हैं, बाबर नाम से उनको जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा द फुट हिल्स रीजन ऑफ हिमालय इज। द फुट हिल रीजन जो है हिमालय का दोस्तों उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शिवालिक। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास आ गई हमारे जम्मू हिल्स, राइट, जम्मू हिल्स। तो जम्मू हिल्स भी क्या है, हमारी शिवालिक। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि जो शिवालिक हिल्स हैं वो आर द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो शिवालिक हिल दोस्तों किसका पार्ट है। तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किया है ना, तो शिवालिक हिल किसका पार्ट है, वो है हमारे हिमालयास का पार्ट। तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। हिमाचल स्टैंड्स फॉर। जो हिमाचल है दोस्तों वो टर्म हम किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हिमाचल टर्म किस लिए यूज किया जाता है, वो किया जाता है दोस्तों मिडिल हिमालयस के लिए यूज। ये आपको याद रखना है। तो मिडिल हिमालयस को हम हिमाचल भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारे पास, व्हाट इज द हाइट ऑफ ग्रेट हिमालय। तो दोस्तों ग्रेट हिमालय की जो हाइट है वो क्या है, ये पूछा गया है। ग्रेट हिमालय को दोस्तों हिमाद्री नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जो इसकी हाइट है वो रहती है ऑप्शन नंबर ए 8850 मीटर अबव सी लेवल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, शिवालिक सीरीज वॉज फॉर्म्ड इन। जो शिवालिक सीरीज है वो किस में फॉर्म होती है। तो दोस्तों वो फॉर्म होती है सीनोजोइक में। अब सीनोजोइक क्या है दोस्तों, सीनोजोइक वो है जो हमारे अर्थ का करंट ज्योग्राफिकल एरा है उसको हम सीनोजोइक बोलते हैं, जो कि हमारे जितने भी 60 मिलियन ईयर्स हैं हमारे अर्थ के हिस्ट्री को उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको याद रखना है। सीनोजोइक क्या है, जो कि हमारे अर्थ का करंट ज्योग्राफिकल एरा जो चल रहा है उसको हम सीनोजोइक बोलते हैं। और शिवालिक सीरीज जो दोस्तों उसमें बनती है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जो एल्टीट्यूड है शिवालिक पीक्स का फॉल इन बिटवीन। जो एल्टीट्यूड मतलब हाइट जो होगी हमारी शिवालिक पीक्स की वो किनके बीच में लाई करती हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 850 टू 1200 मीटर। 850 टू 1200 मीटर इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारे पास, द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज वाबर रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो शिवालिक रॉक सीरीज के साउथ में दोस्तों जो वाबर रीजन है वो किसकी एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पिडमोंट सिचुएशन का। पिडमोंट सिचुएशन की एग्जाम्पल है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो वाबर रीजन है दोस्तों ये हमारे कल्टीवेशन के लिए गुड नहीं है, क्योंकि इसमें जो एरिया जो होता है वो पॉपुलर जो होता है वो बड़े बड़े ट्रीज जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, लार्ज बड़े बड़े पत्थर लार्ज रॉक्स जो है वो यहाँ पे इस एरिया में पाए जाते हैं। इसलिए एरिया जो होता है इज नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो वाबर रीजन है वो किसकी एग्जाम्पल है, वो है पिडमोंट सिचुएशन की, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारे पास, द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो हिमालयन माउंटेन रेंज है दोस्तों आपको बताना, जो निम्नलिखित में से जितने भी आपको ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसका पार्ट नहीं है, कौन सी स्टेट का पार्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तर प्रदेश इज नॉट द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। द मेन रिसोर्सेज ऑफ वेस्टर्न घाट रिसोर्स रीजन आर। जो मेन रिसोर्सेज है दोस्तों वेस्टर्न हिमालयन रिसोर्स रीजन की वो कौन सी हैं। तो वो है दोस्तों फॉरेस्ट, राइट। तो वेस्टर्न हिमालयन रिसोर्सेज क्या है, फॉरेस्ट है, ये आपको याद रखना है। यही मेन रिसोर्सेज है वेस्टर्न हिमालयंस का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा आज का 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ अक्साई चीन रीजन। तो दोस्तों आपसे पूछा गया कि जो अक्साई चीन रीजन है उसका जो है इनमें से कौन सा पार्ट है, मतलब कौन सी जो रेंज है उसका पार्ट है, ये पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए डी रहेगा, दैट इज लद्दाख प्लेट्यू। लद्दाख प्लेट्यू जो है इज द पार्ट ऑफ अक्साई चीन रीजन, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों हमारे पास, द लेसर हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन। जो लेसर हिमालयस हैं दोस्तों हमारे, वो कौन सी रेंजेस के बीच में या कौन सी हिमालयस के बीच में जो है पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शिवालिक एंड ग्रेट हिमालयस के बीच में हमारे क्या पाए जाते हैं, लेसर हिमालयस जो है वो पाए जाते हैं। याद रखना है आपको हाइट वाइज, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन द वेस्टर्न सेक्शन। देखो वेस्टर्न सेक्शन का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से सुनना, साउथ से नॉर्थ मतलब साउथ से नॉर्थ तक लेके जाना है आपको, और सबसे पहले साउथ की रेंज आएगी, उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा गया कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा शिवालिक, लेसर हिमालयस एंड ग्रेटर हिमालयस, राइट। शिवालिक, लेसर हिमालयस एंड ग्रेटर हिमालयस, इसका राइट आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंगेस्ट माउंटेन चेन। तो जंगेस्ट माउंटेन चेन जो है दोस्तों वो किन माउंटेन्स को हम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शिवालिक्स को। शिवालिक्स के दोस्तों हर एक जगह जो है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। जैसे हमारे जम्मू में जो है जम्मू हिल्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जम्मू हिल्स, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश में जो डफला हो गया, मीरी हो गया, राइट। इनको अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है, अबोरा हो गया एंड मिशमी हिल्स, राइट। तो ये अलग अलग नामों से जो है शिवालिक हिल्स को जो है जाना जाता है अलग अलग जगह पे, तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। अब क्या कहता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन, ठीक है। तो ये पूछा गया कि कौन सा रॉक सिस्टम है इंडिया में जो कि नया है, ठीक है। तो इनके ये रहे इसकी ऑप्शन, उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गोंडवाना, ठीक है। जो गोंडवाना रॉक सिस्टम है भारत में वो है लेटेस्ट, ये आपको याद रखना है। अब गोंडवाना की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है कि जो गोंड ट्राइब है उसके ऊपर इसका नाम जो है गोंडवाना वो पड़ा है, ठीक है। और मेनली ये कहाँ पे फाउंड किए जाते हैं, गोंडवाना रॉक कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी दोस्तों झारखंड में, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, एमपी हो गया, राइट, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल हो गया, और तेलंगाना में ये रॉक्स जो हैं ये पाई जाती हैं, ठीक है। अब इस रॉक्स में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि दोस्तों ये जो रॉक्स होती हैं इसमें 98% जो है कोल डिपॉजिट रहता है, ठीक है। 98% कोल डिपॉजिट भारत का, तो ये आपको याद रखना है। अब इन जो ये गोंडवाना रॉक सिस्टम होता है इसके आगे फर्दर 2 सीरीज होती हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 सीरीज होती हैं इनकी। उन सीरीज के नाम आपको याद रखने हैं, एक होता है दामोदा और दूसरा होता है दोस्तों आपको पंचेत, ठीक है। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। तो ये था हमारा गोंडवाना के बारे में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि रॉक सिस्टम कौन सा है लेटेस्ट, तो आपको नाम याद रखना है, दैट इज गोंडवाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा दोस्तों, बिटवीन विच 2 माउंटेन रेंजेस इज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड। तो आपसे पूछा गया कि जो वैली ऑफ कश्मीर है दोस्तों, वैली ऑफ कश्मीर जो है कौन सी 2 रेंजेस के बीच में जो है सिचुएटेड है, पाई जाती है, याद रखना है इसका आंसर आपको। और आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल रेंज। तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में हमारी वैली ऑफ जो कश्मीर है वो सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है कि पीर पंजाल जो रेंज है दोस्तों ये कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे फाउंड की जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो पीर पंजाल रेंज है दोस्तों ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, विच माउंटेन रेंज अमंग द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इन ओरिजिन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपसे पूछा गया है कि कौन सी माउंटेन रेंज है इनमें से जो कि लेटेस्ट है ओरिजिन में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पोटकोई रेंज।
ठीक है, पटकोई रेंज इसका राइट आंसर रहेगा। अब पटकोई रेंज में दोस्तों बहुत सारी हिल्स जो है वो आती हैं, आपको याद रखना 3 हिल्स कौन कौन सी हैं वो। एक आती है हमारे पास पटकाई बम, दूसरी आती है द गारो खासी एंड जेनिताल हिल्स, और लास्ट आती है लशाई हिल्स, लोशाई हिल्स। अब ठीक है, तो ये है पटकाई रेंजेस में। अब पटकाई रेंज जो है ये पार्ट है दोस्तों पूर्वांचल हिल्स का, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलोंग पटकाई हिल्स। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पटकाई हिल्स हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं। तो पटकाई हिल्स दोस्तों आपको याद रखना है, जितनी भी माउंटेन्स आती हैं हमारी इंडो म्यांमार बॉर्डर पे, वहाँ पे जो है पटकाई हिल्स वो पाई जाती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी स्टेट है हमारी इंडिया की वहाँ पे, जैसे असम हो गई, ठीक है, उसका मणिपुर हो गया, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ मणिपुर हो गया है ना, मेघालय हो गया है ना, उसके बाद मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया। तो यहाँ पे जो हमारी पटकाई हिल्स हैं ये पाई जाती हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलोंग पटकाई हिल्स। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि पटकाई हिल्स यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है, त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा वहां पे नहीं पाई जाती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अरेवली रेंजेस। जो अरेवली रेंज है उसकी अप्रोक्सीमेट जो एज है वो पूछी गई है। तो अप्रोक्सीमेट एज क्या है उसकी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 570 मिलियन ईयर्स, 570 मिलियन ईयर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन। तो दोस्तों रेजिडुअल माउंटेन कौन सी होती है। तो दोस्तों ये वो माउंटेन होती है जो कि पूरी तरह से इरोड हो गई होती है, बस इसके जो हार्ड रॉक्स होती है ना वो ही बचे होते हैं। ठीक है, मतलब वो माउंटेन जो इरोड हो चुकी होती है, खत्म हो चुकी होती है, बस उसके हार्ड जो रॉक्स होते हैं वो बचे होते हैं, उसको हम रेजिडुअल माउंटेन बोलते हैं। अब इसकी एग्जांपल कौन सी है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अरावली। राइट, तो अरावली हिल्स जो है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया की दोस्तों हाईएस्ट पीक जो है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया की, और इसी के साथ दोस्तों ये हाईएस्ट पीक भी है वेस्टर्न घाट्स की। वेस्टर्न घाट्स की भी ये क्या है, हाईएस्ट पीक, की आपको याद रखना है। और ये कौन सी जो स्टेट में पड़ती है, ये पड़ती है दोस्तों केरला स्टेट में, ये आपको याद रखना है। चलो अनाईमुड़ी, इसकी जो हाइट है वो आपको बता दूं मैं, वो है 2695 मीटर्स। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला। तो दोस्तों ये भी इस तरह से भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका भी वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज अनाईमुड़ी। हाईएस्ट पीक जो इंडियन पेनिनसुला की अगर पूछा जाए तो वो भी कौन सी है, अनाईमुड़ी ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो दोस्तों सबसे पुरानी जो रेंज, ओल्डेस्ट रेंज पूछी गई है आपसे माउंटेन रेंज, वो कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, दैट इज अरावली। अरावली जो है दोस्तों सबसे पुरानी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द अरावली रेंज लोकेटेड। तो अरावली जो रेंज है ये दोस्तों कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है, तो ये आपको याद रख। तो कौन कौन सी स्टेट में है अरावली हिल्स, ये मैं पहले आपको बता दूं। तो दिल्ली से स्टार्ट होती हैं दोस्तों, दिल्ली, उसके बाद हरियाणा, दिल्ली हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। राइट, गुजरात। तो यहाँ से हमारी जो है अरावली रेंजेस जो है यहाँ पे हमें मिलती हैं। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है अरावली रेंजेस के बारे में, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है जिसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पॉइंट है दोस्तों, जो कि हमें राजस्थान में मिलता है। राइट, राजस्थान में गुरु शिखर मिलता है, और उसकी जो हाइट रहती है वो रहती है 1722 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द नर्मदा एंड द ताप्ती रिवर फ्लैंक। तो नर्मदा और जो ताप्ती रिवर है आपको बताना है कि वो कहाँ से फ्लैंक करती हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंजेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट मीट्स।
तो कौन सी हिल्स दोस्तों मिलती हैं हमें जब ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आपस में मिलते हैं, ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट आपस में मिले और कौन सी हिल का निर्माण हुआ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नीलगिरी हिल्स। तो वहां पे जो मीटिंग पॉइंट होता है उन दोनों घाट्स का, वहां पे क्या मिलती है हमें, नीलगिरी हिल्स मिलती हैं, ये आपको याद रखना है। तो नीलगिरी हिल्स इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, आपको याद रखना है। और हाईएस्ट पीक अगर पूछ लिया जाए नीलगिरी हिल्स का तो वो कौन सी है दोस्तों, वो है डोडा बेटा, डोडा बेटा, राइट। इसकी हाइट कितनी है दोस्तों, इसकी हाइट है 2637 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट जॉइन द वेस्टर्न घाट। ये भी दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया जो ऊपर था, कि मतलब जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट जब ज्वाइन करती हैं तो कौन सी हिल्स हैं वो, तो वो ऑप्शन नंबर सी, जैसे मैंने आपको बताया था, नीलगिरी हिल्स। तो पॉइंट ऊपर बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। व्हाट इज द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल्स। तो क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों कि पारसनाथ हिल की जो हाइट है वो कितनी है, तो इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1365 मीटर्स। और पारसनाथ हिल जो है दोस्तों ये कहाँ पे हमें मिलती हैं, ये मिलती हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, द हिल्स ऑफ रामगिरी आर पार्ट ऑफ दिस माउंटेन रेंज। देखो इसमें पूछा गया कि जो रामगिरी की हिल्स हैं वो इस माउंटेन रेंज का पार्ट है, तो आपसे पूछा गया कि कौन से माउंटेन रेंज का वो पार्ट है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइकाल हिल्स। तो माइकाल हिल्स हमें दोस्तों कहाँ पे मिलती हैं, ये मिलती हैं हमें एमपी में और छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, तो माइकाल हमें कहाँ मिलती हैं, एमपी में, छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। और रामगिरी हिल जो है दैट आर द पार्ट ऑफ माइकाल रेंजेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, द धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन। तो धूपगढ़ जो पीक है दोस्तों ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सतपुरा रेंज। आपको याद रखना है दोस्तों, ये धूपगढ़ जो पीक है वो सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक है विद एन हाइट ऑफ 1350 मीटर्स। ठीक है, जो कि पंचमढ़ी के पास पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो धूपगढ़ पीक है जो सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 आता है, महादेव माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ। जो महादेव माउंटेन्स हैं ये कौन सी रेंज का पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये भी दोस्तों जो सतपुरा रेंजेस हैं उसका महादेव माउंटेन जो है पार्ट है। महादेव माउंटेन जो है दोस्तों ये हमें मध्य प्रदेश में मिलती हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और महादेव माउंटेन से दोस्तों एक रिवर जो है वो भी ओरिजिनेट होता है, वो भी आपको याद रखना, उस रिवर का नाम दैट इज बेनगंगा। ठीक है, बेनगंगा उसका नाम है, महादेव माउंटेन से वो ओरिजिनेट होता है। और महादेव माउंटेन एमपी में मिलती हैं और सतपुरा रेंजेस का पार्ट है, सतपुरा रेंजेस का पार्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। चलो देखो इसमें से आपसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मांडव हिल्स। तो मांडव हिल्स महाराष्ट्र में नहीं है दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु स्टेट। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से जितनी भी हिल्स दी हैं कौन सी जो है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु स्टेट के जंक्शन पे जो है वो लाई करती हैं। तो इनका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा दोस्तों, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो नीलगिरी हिल्स जो है वो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका स्टेट के जंक्शन पे जो है लाई करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, नीलगिरी माउंटेन रेंज लाइज इन। तो नीलगिरी माउंटेन रेंज जो है दोस्तों ये कहाँ पे लाई करती है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका आंसर क्या है, तमिलनाडु, राइट। तो तमिलनाडु इसका आंसर रहेगा। नीलगिरी रेंज कहाँ पे लाई करती है, तमिलनाडु में लाई करती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़नी है स्टेटमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पूछा गया है कि इनमें से सही कौन सी नहीं है। द वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हाई इन द नॉर्थर्न रीजन, राइट। द अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये ठीक रहा है। तप्ती रिवर लाइज ऑन द साउथ ऑफ सतपुरा, ये भी ठीक है। द नर्मदा एंड द तप्ती रिवर वैली एज सेड टू बी द ओल्ड रिफ्ट वैलीज, तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। राइट आंसर की वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हाई इन द नॉर्थर्न रीजन, ये इसका राइट आंसर रहेगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली
वन स्टेट इन इंडिया। तो इनमें से पूछा गया कि कौन सी माउंटेन रेंज है जो उस भारत के सिर्फ एक स्टेट तक ही जो है स्प्रेड है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अजंता। तो अजंता रेंजेस जो है ये दोस्तों कहाँ पे, ये है आपकी महाराष्ट्र में, तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 आपका। वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नोन है। जो वेस्टर्न घाट्स हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका में, उनको किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सह्याद्री, राइट। सह्याद्री के नाम से उनको जाना जाता है, जो वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र और कर्नाटका में है। तो आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों हमारे पास, कार्डमम हिल लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ द स्टेट। जो कार्डमम हिल है वो कौन सी स्टेट की बॉर्डर पे जो है वो लाई करती हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा दोस्तों आपका, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे कार्डमम हिल्स जो है ये लाई करती हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर और शिवरॉय हिल्स लोकेटेड। शिवरॉय हिल मैं दोस्तों आपको बता दूं तो शिवरॉय हिल्स हमारी जो पड़ती हैं ये ईस्टर्न घाट्स में पड़ती हैं, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स में पड़ती हैं, ये आपको बता देता हूँ। उसके बाद ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 42 पे। स्टैटिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 वो क्या है, द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज। तो जो पहली प्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया था उनका नाम क्या? तो उनका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज युंको तबई। युंको तबई जो है फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने जो दोस्तों क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट पे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आसान भी। वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेपाल। नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट जो लोकेटेड है। अगर दोस्तों आपसे यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो पूछी जाए तो वो कितनी है दोस्तों, वो है 8848 मीटर्स, राइट। चलो ये आपको याद रखना है। अच्छा पिछले क्वेश्चन में मेरे को आपको एक फैक्ट बताना था, वो देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पहली वुमेन है माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करने वाली, उनका नाम है जुंको तबई, ठीक है, ये तो ठीक है। पर अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो उसका नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है बचिंद्री पॉल, ठीक है, बचिंद्री पॉल, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट इंडियन वुमेन, राइट। और फर्स्ट वुमेन के बारे में पूछा जाए तो उनका नाम है जुंको तबई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 43 मैंने बता दिया, 44 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ। तो ऑन अर्थ में अगर धरती पे बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, तो वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, दैट इज माउंट एवरेस्ट विद एन एवरेज हाइट ऑफ 8848 मीटर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं दूसरी माउंटेन की दोस्तों अगर बात करता हूँ तो वो हमारे पास K2 आती है, K2 माउंटेन जिसकी एवरेज हाइट है 8611 मीटर, ये आपको याद रखना है, 8611 मीटर। और माउंट एवरेस्ट की आती है 8848 मीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो है यस, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, द वुमेन माउंटेनर हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। तो दो दफ़ा वुमेन माउंटेनर जिन्होंने 2 दफ़ा माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया दोस्तों, उनका नाम आपसे पूछा गया है। तो उनका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज संतोष यादव, ठीक है, संतोष यादव उनका नाम है जिन्होंने जो है 2 दफ़ा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। और दोस्तों संतोष यादव जो है ये सेकंड इंडियन वुमेन भी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 40 क्वेश्चन, हु वाज द सेकंड इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट। यही दोस्तों मैंने अभी आपको आंसर बताया इसका 46 का, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज संतोष यादव, सेकंड इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास दोस्तों, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज। तो इंडिया में जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दोस्तों वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता लग ही गया होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज K2 गुडविन अस्टिन, जिसकी मैंने हाइट अभी आपको बताई थी 8611 मीटर, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है इंडिया में वो कौन सी है? तो ये मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया, राइट आंसर K2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 49 पे, हिमालयन पीक कंचनजंगा इज सिचुएटेड है। जो हिमालयन पीक है कंचनजंगा जो, ये कहाँ पे सिचुएटेड है दोस्तों? तो ये दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये दोस्तों हमारी है नेपाल और सिक्किम दोनों में सिचुएटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, नेपाल और सिक्किम दोनों में। चलो क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 जो है, चूज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपसे करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है इन बेसिस ऑफ हाइट, मतलब सबसे बड़ा कौन है उससे कम फिर उससे कम, राइट, ऐसे करके। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माउंट एवरेस्ट, गुडविन अस्टिन एंड कंचनजंगा, ठीक है दोस्तों। चलो
क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं। नंदा देवी पीक फॉर्म ए पार्ट ऑफ, जो नंदा देवी पीक है दोस्तों ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये पहले तो मैं आपको बता दूं ये है कहाँ पे, ये है उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड में है नंदा देवी पीक। और ये कौन सी हिमालयस में सिचुएटेड है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गढ़वाल हिमालयस। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है, गढ़वाल हिमालयस में नंदा देवी पीक जो है सिचुएटेड है इन उत्तराखंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे। तो यहाँ पे नंदा देवी के लिए पूछा गया है कि कहाँ पे सिचुएटेड है, तो मैंने आपको आंसर बताया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन उत्तराखंड, राइट। चलो थोड़े क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन 53 पे चलते हैं। इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? तो गुरु शिखर पीक के बारे में आपको मैंने दोस्तों पहले बताया था कि गुरु शिखर पीक जो है हाईएस्ट पीक है किसकी बताई थी मैंने? अरावली हिल्स की। ठीक है, अरावली रेंज की बताई थी ना गुरु शिखर पीक, हाईएस्ट पीक, राइट। तो कहाँ पे बताया था, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है? ये है राजस्थान में लोकेटेड। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस लीड टू ले? तो ले जाते समय दोस्तों कौन से पासिस जो है वो आते हैं, वो आपको बताना है ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जोजिला पास। आपको याद रखना है जोजिला पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे दोस्तों। नथुला पास इज सिचुएटेड इन बी स्टेट? जो नथुला पास है ये कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है दोस्तों? नथुला पास कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहेगा। वो कहाँ पे है? सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो आपको याद रखना है। अच्छा चलो आ जाइए 56 पे। 56 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। चलो इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नथुला। अब इसमें क्या गलत है? नथुला पास कहाँ पे है? मेघालय में तो नहीं है, तो कहाँ पे है दोस्तों? नथुला पास ही है दोस्तों आपका सिक्किम में, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57 पे। रोहतंग पास इज लोकेटेड इन? जो रोहतंग पास है दोस्तों वो कहाँ पे है? रोहतंग पास कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, पासिस के बेसिस पे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोहतंग पास दोस्तों कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। चलो 58 क्वेश्चन पे आ जाइए। माना पास इज लोकेटेड इन? जो माना पास है दोस्तों ये कहाँ पे है? तो माना पास कहाँ पे है दोस्तों? ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में, आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन 59 पे आ जाइए। मैक्सिमम यहाँ पे हमने जो ये मैंने डाले हैं ऐसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है कवर किए गए हैं। जैसे कि इनमें से पूछा गया कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर आपको पता लग ही गया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नथुला। तो नथुला के बारे में डिस्कस किया था पीछे, कहाँ पे है? ये सिक्किम में है ना। तो बाकी लिपुलेख पास यहाँ से आप कवर कर सकते हो उत्तराखंड में, रोहतंग हिमाचल प्रदेश में, और पालघर पास केरल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों उसका सही नहीं है, शिप्कला पास। शिप्कला पास जो है कहाँ पे है? ये है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में, जम्मू में नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। व्हाट आर किंगड़ी बिंगड़ी एंड नीतिमना? तो किंगड़ी बिंगड़ी और नीतिमना क्या है दोस्तों? किंगड़ी बिंगड़ी और नीतिमना ये दो पासिस हैं, ये आपको याद रखना है। ये दोनों पासिस हैं। क्या है? ये दोनों पासिस हैं। और ये कहाँ पे आते हैं हमारे पास? ये आते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द, देखिए क्वेश्चन 62 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन उत्तराखंड? आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा पास है जो उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिपुलेख। लिपुलेख पास कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों 63rd क्वेश्चन, लिपुलेख पास इज सिचुएटेड। तो लिपुलेख के पास के बारे में अभी हमने बताया आपको कि लिपुलेख पास कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तराखंड में लोकेटेड है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।